हेलो दोस्तों, मैं मसगुर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। लगातार आप देख रहे हैं कि एक सम्मेलन राष्ट्रीय लोकदल की ओर से एक सम्मेलन होने जा रहा है और जगह जगह पर जो लोकदल के रालोद के जो विधायक हैं, वो राजपाल बालियान हों, वो अनिल विधायक हों, या फिर एक नए युवा नए एनर्जी के साथ जो हाल ही में विधायक बने हैं चंदन चौहान हों। तो आज उसी सिलसिले में मेरी कोशिश रही कि मैं बात करूं मीरापुर विधानसभा के एक युवा विधायक जो बने हैं चंदन सिंह चौहान। तो हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एमएस भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मंच दिया अपनी बात रखने का। सबसे पहला मेरा यही सवाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर वो अखबार का माध्यम हो कि एक सम्मेलन को लेकर के जगह जगह आप जनसंपर्क कर रहे हैं। आखिरकार वो सम्मेलन किस तरह का सम्मेलन होने वाला है? देखिए, आने वाली 22 तारीख को दिन शनिवार समय 12 बजे स्थान मोरना शुगर मिल यार्ड के सामने हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी एक किसान सम्मेलन का नेतृत्व करके उसमें अपने विचार रखेंगे, जिसको पिछले दिनों हम सब पार्टी के लोगों ने मिलके जब क्षेत्र में इस सम्मेलन को लेके गए तो एक बड़ा उत्साह और जो किसानों के मुद्दों को लेके पिछले दिनों हम सब ने मांग उठाई थी विधानसभा के अंदर मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण को लेके, एक बड़ी निराशा किसान वर्ग के बीच में है कि सरकार चुनाव से पूर्व रेवड़ियाँ बांटती हैं, वादे करती हैं और फिर उन वादों पे जब पूरा करने का समय आता है तो साफ मना करके मुकरने का काम करती है। इससे एक बड़ी निराशा और दुख का माहौल और गुस्से का माहौल क्षेत्र के अंदर है। और जब ये संकट हमारे वहाँ के किसानों के बीच आया तो हमने ये बात अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी को बताई। उन्होंने सबसे हमसे कहा कि ये संघर्ष का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा और अपना विरोध सरकार को बताना पड़ेगा कि ये हम सीधे और सच्चे लोग तो हैं, पर ये नहीं कि हम बेवकूफ़, हमें कोई झूठ, हम जान बावले हो सकते हैं पर जानबूझ के हमें कोई बेवकूफ़ बना दें, शायद इसको हम स्वीकार ना करें। जैसे कि पिछले भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे विधायक मौजूद थे, तो वहाँ पर अनिल विधायक की भी एक डिमांड थी कि पुरकाजी के अंदर तहसील बने। क्या उन तमाम मुद्दों को लेकर ये सम्मेलन हो रहा है? देखिए, बहुत सी समस्याएं हैं। मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की, पुरकाजी के तहसील का भी बनना चाहिए और पुल के कई निर्माण हैं, छुट्टे पशुओं की समस्या है, गन्ना भुगतान लगभग हमारे यहाँ 155 करोड़ अब तक जो है मेरे ख्याल से बुढ़ाना शुगर मिल और मोरना शुगर मिल पे अभी कहीं 10-15 करोड़ के करीब अभी बकाया है। और जो है आगे गन्ना मूल्य क्या हो, बिजली विभाग द्वारा लगातार किसानों को और आम जनता को परेशान किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को लेके जर्जर सड़कों की कारण, और जो शिक्षा में हमारे जो है 32 से ऊपर हमारे जांसर ब्लॉक के अंदर स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे जो है खुले में या वैकल्पिक व्यवस्था में पढ़ने को मजबूर है, उनके पास स्थानीय जगह नहीं है पढ़ने की। तो बहुत सारी समस्याओं का अंबार है। और जब सरकार के पास जाते हैं या उनके मुलाजिमों के पास जाते हैं तो जो जवाब और जिस गंभीरता से उन्हें काम करना चाहिए वो गंभीरता देखने को नहीं मिल रही। बड़ा मैंडेट सरकार को मिला, पिछली बार भी इस बार भी बड़े मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी है, आदमी चाहिए थी, पर बड़ी लापरवाहियाँ सामने आ रही है। और उन लापरवाहियों को सामने लाने के लिए चौधरी चरण सिंह वादी लोग, चौधरी चरण सिंह के हम सब अनुयायी हैं, मुलायम सिंह यादव जी जिन्हें धरतीपुत्र तक कहा गया, किसानों की आवाज़ आज उनके लिए शोक का माहौल है, वो नहीं है हमारे बीच, वो किसानों की बात करते थे। हम सब लोग अम्बेडकरवादी लोग हों चाहे गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने का काम करेंगे। और यही लोकतंत्र की सच्ची जो है खुशहाली है। ये मोरना शुगर मिल किसी एक वर्ग विशेष, किसी जाति धर्म का नहीं है, न किसी पार्टी विशेष का है। जिस दिन अगर ये मिल बंद हो गया या इसका नुकसान होगा, चाहे तो कोई भारतीय जनता पार्टी का किसान हो, चाहे किसान की जाति बिरादरी कोई पार्टी नहीं है, किसान तो किसान है, चाहे बसपा का हो, चाहे लोकदल का हो, सपा का हो, नुकसान सबका होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आप सब लोग आइए, पार्टी लाइन से हर मुद्दे से ऊपर उठ के आइए और अपना अधिकार को मांगने का सरकार से काम कीजिए। जैसे कि लगातार आप संपर्क कर रहे हैं, तो लगभग कितने लोगों का आने का अनुमान है? देखिए, ये सम्मेलन है, जिला और उत्साह, हर जिले में समस्याओं का अंबार है। हम देखते हैं बिजनौर के अंदर है, क्योंकि पिताजी हमारे सांसद रहे, वहाँ से बिजनौर लोकसभा के लोग जुड़े हुए रहते हैं। कैराना से नाहिद हसन जी की जमानत नहीं अब तक हो पाई, बहुत दुखद है कि वो बहुत सारे उनका गुस्सा है उनके पब्लिक में
कि किस तरीके से उन्हें आज तक अलोकतांत्रिक रूप से दबा रखा है कि उनकी आज तक शपथ भी नहीं हो पाई। और सारे हर क्षेत्र के मुद्दे हैं, मुजफ्फरनगर जनपद की अपनी समस्याएं हैं, मेरठ जनपद की अपनी समस्याएं हैं, और राष्ट्रीय लोकदल परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी बूथ लेवल तक का अपने नेता के कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत करके उसे सफल बनाने का काम कर रहा है। यानी कि सिंपल सी ये बात है कि जो सम्मेलन हो रहा है वो सरकार के जो गलत काम है उनका विरोध होगा, और जो काम जनता के हित के हैं वो नहीं हो रहे उनकी मांग की जाएगी। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मीरापुर से युवा हैं एक विधायक चंदन सिंह चौहान, और इनसे बात हुई क्योंकि जो एक सम्मेलन होने जा रहा है वो एक बड़ा सम्मेलन बताया जा रहा है, उसमें खुद जयंत चौधरी मौजूद होंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से सरकार से इन विधायकों की जनता की डिमांड है, क्या इस सम्मेलन के बाद सरकार मांग को पूरी करती है। जो समस्याएं किसानों की हैं, जो युवाओं की हैं, उन तमाम समस्याओं का सीधा सीधा सरकार से मांग होगी, और जो सरकार की गलत नीति है उनका विरोध होगा। तो देखते हैं इस सम्मेलन के बाद क्या सरकार निर्णय लेती है और क्या लोकदल पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि सम्मेलन हो जाते हैं और सम्मेलन के बाद जो मांगे होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें मेरे साथ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं।